स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स देखते जा रहे हैं। तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या-क्या कंप्लीट हो चुका है आपका? सिंधु घाटी सभ्यता, थ्योरी पोर्शन एमसीक्यू, फिर उसके बाद ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, है ना? मतलब वैदिक काल के आपके एमसीक्यू भी कंप्लीट हो चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग महाजनपद काल देखे थे। तो महाजनपद काल में आपके हम लोग चर्चा किए थे कि कितने 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, है ना? तो सबसे जो हम लोगों को उस 16 महाजनपद है ना? उसमें मगध जो साम्राज्य है, वो हमारा इम्पोर्टेंट है ना? इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो। और उसी के अंतर्गत हम लोग को 7 डायनेस्टी पढ़ने थे, ठीक? जिसमें हम लोग हर्यक वंश के बारे में ओरली डिस्कशन कर चुके थे, ठीक? हर्यक वंश का बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, है ना? अजातशत्रु का बेटा उदयन, है ना? इनको याद रखना था आप लोगों को। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश है, उसको अभी हम लोग स्टॉप किए हैं, ठीक? उसके जस्ट बाद हम लोग क्या पढ़े हैं आपका नंद वंश। नंद वंश में 2 लोगों को याद रखना है, महापद्मनंद और आपका नंद क्या बोलते हैं घनानंद, है ना? उनको मतलब नंद वंश को, ठीक? फिर उसके बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश में हम लोग 3 लोगों के बारे में पढ़े। किनके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपका, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा अशोक, ठीक? अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासन करता है और अशोक के भी 2 पुत्र और पुत्रियों के बारे में, एक संघमित्र और एक महेंद्र, जो कि कहाँ चले जाते हैं? श्रीलंका चले जाते हैं बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, है ना? और एक और देखे थे हम लोग, किनके बारे में देखे थे? बृहदत्त, है ना? जो मौर्य वंश का क्या है? अंतिम शासक होता है बृहदत्त, है ना? 185 ईसा पूर्व में क्या होता है? उसी का ही जो सेनापति होता है, जो ब्राह्मण वंश का होता है, पुष्यमित्र शुंग, है ना? वो क्या कर देता है? हत्या कर देता है, ठीक? इन चीजों का भी हम लोग क्या कर चुके थे? डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग आगे उसके आगे मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक? मौर्योत्तर काल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग दशरथ के बारे में भी देखे थे, कहाँ पे? मौर्य काल के दशरथ के बारे में भी देखे थे, जो कि अशोक जैसे कि है वो बराबर गुफाओं के, है ना? बराबर गुफाओं में आजीविकों को रहने के लिए संरक्षित किया था। और वहीं पे दशरथ है वो नागार्जुन, है ना? गुफाओं में आजीविकों को रहने के लिए संरक्षण दिया हुआ था। तो कितने टोटल दशरथ देखे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, फिर उसके बाद दशरथ को भी देखे हम लोग, और अशोक के पुत्र पुत्रियों किनको? महेंद्र, और किनको देखे? संघमित्रा, और अंतिम शासक वृहदत्त के बारे में चर्चा कर चुके थे, ठीक? तो इन बातों को भी क्या रखना है आप लोग को? याद रखना है। उसके जस्ट बाद अब हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? हम लोग मौर्योत्तर शासक, है ना? मौर्योत्तर मौर्योत्तर शासक 185 ईसा पूर्व में, है ना? पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश, कर्ण वंश, इनके बारे में देखेंगे। और सातवाहन वंश के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक? जितना पढ़ेंगे उतना ही इंपॉर्टेंट है, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है छत्तीसगढ़ के एग्जाम के परपेक्ष से, ठीक? और एक्स्ट्रा पोर्शन पूछे जाते तो हम लोग एमसीक्यू जब करते हैं तो उसी में ही अपना कुछ जो पॉइंट छूटा रहता है उसको कवर करते चलते हैं, ठीक? तो देखिए शुंग वंश, इसके पहले एक और बात याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? इससे पहले एक और बात याद रख लीजिएगा। देखिए कौन कौन से ईसा पूर्व आप लोग को याद रखने हैं ना? क्या बोलते हैं, इस साइड से अपने क्या बोलते हैं महाजनपद काल साइड से, ठीक? बाकी उसका देखे थे हम लोग, उसका सिंधु घाटी सभ्यता का भी देख लेते हैं। क्या देखे थे उसमें? 2300 से 1750 ईसा पूर्व, है ना? अपना क्या हो गया था? ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गया था, है ना? फिर उसके बाद हमारा क्या था आपका? 1500 से 1000 ईसा पूर्व क्या था आपका? 1000 ईसा पूर्व आपका क्या था? ये ऋग्वेद काल हो गया था, है ना? फिर 1000 ईसा पूर्व से आपका 600 ईसा पूर्व क्या था आपका? उत्तर वैदिक काल, है ना? उत्तर वैदिक काल। और ये ऋग्वैदिक काल आपका, और ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता काल, है ना? सिंधु सभ्यता काल, ठीक? ये टेन्योर को याद रखे। फिर उसके जस्ट बाद हम लोग महाजनपद पे आ गए, है ना? सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिए, ऋग्वेद काल पढ़ लिए, उत्तर वैदिक काल पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ गए महाजनपद काल में, है ना? तो हम लोग महाजनपद काल में हम लोग सिकंदर के बारे में चर्चा किए थे, है ना? सिकंदर के बारे में चर्चा किए थे। तो सिकंदर के बारे में क्या देखे थे कि उसका जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक? फिर उसके बाद चाहिए, हाँ, ठीक। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक। सिकंदर के बारे में देख रहे हैं ना? सिकंदर 356 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? उसका जन्म हुआ था कहाँ? मकदूनिया का शासक था ग्रीक में, है ना? के पिताजी का नाम भी देखे थे फिलिप करके। इनकी माता क्या करती है? फिलिप की हत्या कर देती ताकि मेरे पुत्र सिकंदर को साम्राज्य मिले। और सिकंदर जो है
वो उनके गुरु सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था और सिकंदर क्या करना चाहता था? पूरे विश्व को जीतना चाहता था, ठीक? 356 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक है, ग्रीक में पैदा हुआ है ना? ग्रीक देश के मकदूनिया का शासक है। अब देखिए यहीं पे 356 ईसा पूर्व में क्या हुआ है? पैदा हुआ है ये और उसके बाद जस्ट ये आपका है ना 326 ईसा पूर्व, ठीक? 326 ईसा पूर्व यहीं पे युद्ध हुआ था ना, किसके साथ? मतलब पारस के साथ हुआ था ना युद्ध, झेलम नदी के पास, इसी को झेलम नदी का युद्ध या वितास्ता का युद्ध, आपका हाइडे स्पीच का युद्ध है ना। और फेमस कहाँ से हुआ था? बैटल ऑफ गॉग मेला से ये फेमस हुआ था सिकंदर, है ना। 2.5 लाख सेना को हरा के जीतता है ना। ये सब चीजों के बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फिर 323 ईसा पूर्व में क्या होता है? इसका डेथ हो जाता है मात्र 33 वर्ष की आयु में, मात्र 33 वर्ष की आयु में, ठीक। और उसी के जस्ट मतलब 3 ईयर पहले ही, मतलब 30 वर्ष में क्या करता है? युद्ध करता है हमारे भारत में, ठीक। हमारे भारत में क्या करता है? युद्ध करता है। कहाँ? झेलम नदी के पास, पंजाब क्षेत्र जो आता है आपका, पारस जो राजा रहता है उसके साथ, ठीक। इन चीजों को याद रखिएगा। जस्ट व्यास नदी को वो पार करता और फिर मगध साम्राज्य में क्या कर सकता था? अटैक, पर उसकी सेना क्या बोलते थे? हम 14 साल से घर के बाहर हैं। तो आगे एक और नदी को पार करके इतनी क्षति हुई है हाथियों के कारण, है ना। पारस के पास हाथी था, है ना, पारस राजा के पास, इसलिए आगे वो लोग व्यास नदी को पार नहीं करते, वहीं से लौट जाते हैं, ठीक। वहीं से लौटते लौटते ही दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक सेल्यूकस के साथ जाते हैं और एक किनके साथ जाते हैं? सिकंदर के साथ। सेल्यूकस निकेटर कौन रहता है इनका? थल सेनापति होता है, ठीक। तो यहाँ पे 33 वर्ष की आयु में क्या हो जाती है? मृत्यु, ठीक। 356 यहाँ पे जस्ट कैसे याद रखना है बताया था मैंने, कैसे याद रखना है करके बताया था। 356 है, यहाँ पे बस आपको 2 चेंजेस करना है, ठीक। और यहाँ पे 3 साल का गैप है बस, 3, ठीक। 323 ईसा पूर्व, ठीक। उसके बाद देखिए और कौन सा टेन्योर आप लोग को याद रखना है। अब यहीं पे 320, 2 सेकंड रुकिएगा, अब कुछ मत। अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोग किसके बारे में चर्चा किए? जस्ट इसके पहले सिकंदर के बारे में देख लिए हम लोग, है ना। सिकंदर के बारे में देख लिए, ठीक। कि सिकंदर का जन्म कहाँ पे हुआ है? मकदूनिया का शासक है, ग्रीक एक देश है ना। 356 जस्ट उसी का 326 करोगे तो 30 वर्ष की मतलब कि युद्ध किया है ना, वो झेलम नदी के पास वितास्ता का युद्ध या हाइडेस्पिच का युद्ध। और 323 ईसा पूर्व में क्या हुई? उसकी डेथ हो गई, ठीक। कहाँ पे हुई थी और डेथ? आपका बेबीलोन, अफगानिस्तान के बेबीलोन जगह पे, ठीक। अब यहीं पे एक चीज और कौन सा समय याद रखना है आप लोगों को? अब इसके बाद मौर्य वंश आता है आपका, नंद वंश की समाप्ति के बाद मौर्य वंश चालू होता है, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का टेन्योर आप लोग को याद रखना था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे देखे हैं सामने में कि 323 ईसा पूर्व में क्या है? 33 वर्ष की आयु में ये जो है सिकंदर खत्म हो गया, है ना। और वहीं पे ही आपका 322 ईसा पूर्व में क्या होगा? 320 ईसा पूर्व में क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा, नंद का नाश करके, घनानंद की मृत्यु करके, ठीक। और एक क्वेश्चन पूछता है यहीं पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या याद रखना है आप लोग को कि सिकंदर का समकालीन राजा कौन था? तो सिकंदर का समकालीन राजा कौन था? घनानंद था। कौन था? घनानंद, ठीक। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य बैठ गया 322 ईसा पूर्व में। और जस्ट 300 के मतलब 300 होता तो उसी के दो पहले 298 में आपका क्या हो जाएगा? 298 ईसा पूर्व में क्या हो जाएगा? 98, 298, हाँ ठीक, 290 ईसा पूर्व में क्या हो जाएगा? इसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। और देखिए ये क्या चंद्रगुप्त मौर्य है, अपने जीवन के अंतिम काल में कौन सा धर्म अपना लेता है? जैन धर्म अपना लेता है। और कौन से साइड प्रसार के लिए चला जाता है? दक्षिण भारत के साइड प्रसार के लिए चला जाता है। और वहीं पे ही कहाँ पे आपका श्रवण बेलगोल, है ना, श्रवण बेलगोला मैसूर में, जहाँ पे गोमतेश्वर जी की मूर्ति भी है ना 57 फीट की, ठीक। किसको कौन बनाया था? गंग नरेश के मंत्री कौन बनाए थे? चामुंड राय, है ना, वो बनाए थे। इन चीजों के बारे में भी डिस्कस किए थे, ठीक। और अशोक कौन सा धर्म अपनाता है कलिंग युद्ध के बाद? बौद्ध धर्म को।
उनके दादाजी अपना रहे हैं जैन धर्म को और वो कौन-से धर्म को अपनाता है? बौद्ध धर्म को अपनाता है ना। कली में बहुत ज़्यादा नरसंहार होता है तो उसका हृदय बहुत द्रवित हो जाता है तो ठीक, यहाँ पे 298 यहाँ पे देखिए जस्ट 23 ईसा पूर्व को सिकंदर की मृत्यु हुई है और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए हैं, राजगद्दी पे बैठे हैं और मृत्यु कब हुई है? जस्ट 300 हो जाता उसी के 2 पहले 298 ईसा पूर्व, है ना? ऐसे करके याद कर लीजिएगा। याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक? कि 300 होता तो 298 ईसा पूर्व ऐसे करके, ठीक? ऐसे करके लिंक करके याद करिएगा, ठीक? अब उसके बाद देखिए बिंबिसार का तो हम लोग याद नहीं किए थे। उसके बाद किसका याद करना था? डायरेक्ट अशोक का याद करना था पीरियड, अशोक का, ठीक? तो अशोक का भी कैसे याद रखेंगे हम लोग? यहाँ पे 2 लिखेंगे, अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 269 ईसा पूर्व में क्या है? ये गद्दी पे बैठेगा, ठीक? इसके पहले ये क्या रहता है? अवंती का गवर्नर रहता है ना? और एक चीज़ और याद रखिएगा, अशोक को ही बिंदुसार के पिताजी है ना, बिंदुसार ही इसको कहाँ के विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजते हैं? तक्षशिला के विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजते हैं अशोक को, ठीक? क्योंकि अशोक ही बहुत सशक्त रहता है, अपने सभी भाइयों में सबसे ज़्यादा सशक्त कौन रहता है? अशोक, ठीक? और एक चीज़ याद रखिएगा अशोक के बारे में, अशोक है अपने 99 भाइयों की हत्या कर देता है। ये किससे पता चलता है? बौद्ध अनुश्रितियों जो है उनसे पता चलता है, ठीक? 99 भाइयों की हत्या कर देता है करके। इन बातों को भी आप लोग याद रखिएगा और कौन से ये क्या बोलते हैं, ठीक? इसको याद रखिएगा। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य कौन से कुल से है इसके बारे में बहुत सारे मत हैं, है ना? ब्राह्मण वाले बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं शूद्र वंश का था, है ना? इसी को वृषभ ऐसे बोला जाता है। वहीं अगर बौद्ध में देखा जाए तो मेरीय वंश का क्षत्रिय था, ऐसे करके भी बोला जाता है ना? तो देखिए अशोक क्या है 269 ईसा पूर्व है, वहीं पे ही आपका और मतलब इसकी मृत्यु कब हुई है आपका 269 हो गया ये, यहाँ पे आ जाएगा 232, ठीक? 232 232 232 ईशापुर में क्या हो जाएगी? इसकी मृत्यु हो जाएगी अशोक की, ठीक? इन बातों को भी याद रखिएगा, ठीक? अब उसके बाद इस वाले वंश में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य देखे और बिंदुसार देखे। बिंदुसार का टाइम पीरियड हम लोग नहीं लिखे थे, बस बिंदुसार में क्या क्या पॉइंट देखे थे कि वो क्या बोलते हैं सीरिया के शासक से क्या मंगवाता है? वो सूखे मेवे मंगवाता है, दार्शनिक मंगवाता है और मदिरा मंगवाता है ना? तो दार्शनिक को छोड़ के बाकी सब ला के देते हैं। ये सब चीज हम लोग देखे थे, ठीक? बिंदुसार के समय में। और बिंदुसार ही विद्रोह को दबाने के लिए किनको भेजता है? अशोक को कहाँ भेजता है? तक्षशिला। इन चीजों को भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं, ठीक? तो इतने सारे टाइम टेन्योर हम लोग को याद रखने थे। अब एक और टाइम टेन्योर का हम लोग देखे थे, कौन सा देखे थे? बुद्ध से रिलेटेड देखे थे और जैन से रिलेटेड देखे थे। तो उसको भी आप लोग बताइए। चलिए बौद्ध जी का सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? जैन पढ़े थे ना? जैन का टाइम टेन्योर बताइए और बुद्ध जी का टाइम टेन्योर बताइए। तो बुद्ध जी का हम लोग हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। यहीं पे ही बौद्ध जी का क्या हुआ था? महापरिनिर्माण हुआ था, है ना? महापरिनिर्माण हुआ था, ठीक? 540 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? महावीर जैन जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, है ना? 540 ईसा पूर्व में महावीर जैन जी का क्या हुआ था? आपका जन्म हुआ था। इन बातों को भी क्या रखना है आप लोगों को? याद रखना है। ठीक, यहाँ से हो गया याद। अब देखिए यहाँ पे बौद्ध जी का हम लोग महापरिनिर्वाण देख लिए, है ना? अब आप लोग इनका मृत्यु, है ना? उनके बारे में बताइएगा कब हुआ था? जन्म तो मैंने बता दिया 540 ईसा पूर्व, है ना? महावीर जैन जी का कहाँ पे हुआ था और इनका जन्म आपका वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण कहाँ मिला था आपका? कुशीनारा में मिला था, ठीक? उत्तर प्रदेश कुशीनारा में, ठीक? अब आप लोग बताइए इनका मृत्यु अभी कमेंट करके ही बताइएगा, ठीक? मृत्यु कब हुई है और इनका जन्म कब हुआ है, ठीक? उसमें मैंने ट्रिक करके बताया था, 2 के पहाड़े से याद रखना है, ठीक? 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2 4 6 2 चौका 8, है ना? 468 ईसा पूर्व बताया था एक का और एक का क्या बताया था आपका? ईसा पूर्व, ठीक? यहाँ पे मैंने ऐसे बताया था आप लोगों को, यहाँ पे क्या बताया था? 2 का पहाड़ा पढ़ना तो 2 को हटा दें, 2 एकम, ठीक?
468 ईसा पूर्व में क्या होती है उनकी मृत्यु होती है महावीर जैन जी की। और 563 है ना, तो यहाँ पे हम लोग 54 लिखे थे, 33 लिखे थे, यहाँ पे 68 करके इनका याद किए थे बुद्ध जी का लिंक करके। और इनका 540 ईसा पूर्व था, यहाँ पे 4 लिखना था, 2 का पहाड़ा याद कर लेना बोली थी। ठीक ठीक, तो ये वाले टाइम टेन्योर को भी याद रखना है। ठीक, ये वाले टाइम टेन्योर को भी याद रखना है आप लोगों को। ठीक, ये सिर्फ टाइम टेन्योर याद करने का है ना। देखिए क्या क्या देख चुके हैं हम लोग अभी तक। सबसे पहले देख लिया हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, 2300 से आपका 1750 ईसा पूर्व था। फिर उसके बाद ऋग वैदिक काल था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। फिर उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व आपका। फिर उसके बाद किनका देखना था हम लोग सिकंदर का देखे। 356 ईसा पूर्व को क्या हुआ है, वो मकदूनिया का शासक है ना, वहां पे ग्रीक देश के मकदूनिया का शासक है, वहीं पे पैदा हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद 356 जन्म है। फिर 326 को क्या हुआ है, इसका युद्ध हुआ है झेलम नदी का किनारे, वितास्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध या इसी को ही क्या बोलते हैं हेडी स्पीच का युद्ध, है ना। रट्टा नहीं मरवा रही हूँ भाई, हम लोग पढ़ते आए हैं थ्योरी तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो उसी चीज को स्पीड में रिविजन कर रहे हैं। ठीक, रिविजन कर रहे हैं हर चीज को। देखिए इतिहास में हर चीजों को आपको ट्रिक से नहीं पढ़ा जा सकता, इसको सुन के समझ के और थ्योरी पोर्शन को पढ़ के कहानी के जैसे सुन के ही याद रखना है। ठीक, और जो टाइम बेस है उनको लॉजिक के माध्यम से याद करना है। तो रट्टा मरवा रहे हैं मैम या रट्टू मरवा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, बाकी कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कीजिए, है ना। टाइम टेन्योर को एग्जैक्ट याद रखना है, अब इसके लिए कुछ ट्रिक नहीं है, जहां पे ट्रिक लगता है मैं वहां पे ट्रिक के माध्यम से बताती हूँ। ठीक, अब देखिए मतलब 326 को क्या हुआ, इनका युद्ध हो गया। फिर उसके बाद जस्ट 323 को है ना 33 साल की उम्र में ही क्या हो गया, इनका डेथ हो गया, है ना 323 में। अब जस्ट उसी के बाद 322 ईसा पूर्व में किनका जन्म मतलब किनका मतलब राज्य अभिषेक हो रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना, नंदवंश का समाप्त हो रहा है। ठीक, यहीं पे देख लीजिए, देखिए 322 ईसा पूर्व में, और 298 मतलब 300 होना तो उसका जस्ट 298 ईसा पूर्व में क्या हो रहा है, 298 ईसा पूर्व में क्या हो रहा है, मृत्यु हो गई चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक, फिर आपका बिंदुसार आता है, बिंदुसार है ना, ये क्या चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार। तो बिंदुसार का टाइम टेनर नहीं याद रखना था, अशोक का याद रखना था हम लोग को। तो इसका भी हम लोग 3 के पहाड़े सीखे, 2 लिख लीजिए, तीन तीन दूसरा तीन तीनों ऐसे मैं जैसा याद कर रही हूँ मैं बता रही हूँ, बाकी आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए ईशापुर। और 232 है ना, मतलब 232 ईशापुर में क्या हो गया, इसका डेथ हो गया है अशोक का। ठीक, और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य हम लोग पढ़े थे, तो उसमें सिर्फ हम लोग कितने राजाओं के बारे में देखे थे, आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखे थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, बिंदुसार के बारे में देखे थे। तो क्या है, सीरिया शासक से क्या मंगाया था, सूखे मेवे मदिरा और क्या मंगाया था आपका दार्शनिक, पर दार्शनिक ना भेज के बाकी सारी चीजों को भेजता है। बस उसमें 2 ही पॉइंट हम लोग याद किए थे बिंदुसार वाले में। फिर अशोक के बारे में ही देखे थे कि कितने अच्छे से इसने शासक किया है। पृथक कलिंग अभिलेख में बोला है कि सारे संस्कार के जो लोग हैं वो मेरे बच्चे हैं, है ना। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। कितने वृहद शिलालेख देखे थे, चलिए बताइए। अशोक के 14 वृहद शिलालेख और 7 स्तंभ लेख देखे थे, है ना। रुमनदेही अभिलेख कौन सा था इसका, लुम्बिनी नामक ग्राम में है ना, लुम्बिनी स्तंभ लेख भी बोलते हैं उसको। उसमें क्या लिखवाया, मतलब करों में छूट दिया था, क्यों, क्योंकि ये भी चीज बात हुआ था वहां पे कि राज्य अपने राज्य तिलक के 20 वर्ष बाद वहां जाता है ना, पूजा वूजा करता है वहां का। और बुद्ध जी यहाँ जन्म हुए करके वहां उस गांव को क्या है, कर में मुक्त देता है। तो इन चीजों का उल्लेख मिलता है उन चीजों में। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, जूनागढ़ का अभिलेख इसका याद रखना है आप लोगों को। ठीक, तो इन सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग मौर्य साम्राज्य में कर चुके हैं, उसको जाके आप लोग पढ़िए। ठीक, और कौन सा, हाँ अब ये जैन धर्म का टाइम टेन्योर 540 ईसा पूर्व जैन जी का। ठीक, कहाँ पे, वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था इनका जन्म। और 468 को मृत्यु होती है इनकी। ठीक, कहाँ पे होती है, चलिए जगह का नाम बताइए आप लोग, कहाँ पे होती है, पावापुरी में। कहाँ पे होती है, पावापुरी में होती है। ठीक, उसके बाद बुद्ध जी का 563 नेपाल के तराई क्षेत्र के कहा, लुम्बिनी नामक ग्राम में, है ना। कपिल वस्तु गणराज्य बोल सकते हैं इसको। ठीक, हुआ था। और 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे, कुशीनारा में, का क्या होता है, उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्माण होता है। मिट्टी को ही महापरिनिर्माण निर्माण बोला जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। इनका देखिए जन्म हो रहा है नेपाल में, है ना, नेपाल के क्षेत्र के तराई ग्राम में, है ना। और इनको क्या बोलते हैं, बुद्ध जी को क्या बोलते हैं, बोध गया में क्या हो रहा है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई बिहार में। और उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई। 3 जगहों से लिंकेड है। पर जैन में कहाँ पे, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम है, कुंड ग्राम, ये भी आपका बिहार आ गया। और नीचे जो आपका पावापुरी है वो भी। ठीक, है ना, मतलब कि एक ही जगह से है, एक ही जगह से है। ठीक, इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी इनका तीनों जगह से लिंक है। ऊपर से सारनाथ में जहाँ पे धर्मचक्र प्रवर्तक उपदेश दिए है ना, तो वो कहाँ है आपका,
काशी में, ठीक? इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। तो देखिए अब ये टाइम टेन्योर तो ये सब देख लिया, अब हम लोग जो चीज़ को पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं, ठीक? इसको पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर शासक पढ़ने वाले हैं, ठीक? 185 ईसा पूर्व में ही क्या है बृहदत्त जो नाम है ना? मौर्य शासक का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहदत्त, उसकी हत्या कौन करेगा? पुष्यमित्र शुंग जो कि उसका सेनापति होता है, ब्राह्मण होता है वो, है ना? वो हत्या करके 185 ईसा पूर्व। अब देखिए ये भी पूछा जाएगा, कब से कब तक शासन चला है मौर्य वंश का? तो कब से कब तक चला है आपका 322 ईसा पूर्व, है ना? सिकंदर की हत्या कब हो रही है? मतलब सिकंदर की मृत्यु कब हो रही है ना? 323 ईसा पूर्व में हो रही है ना, मात्र 33 वर्ष की आयु में। और उसी में के टाइम ही उसी के जस्ट एक बाद 322 ईसा पूर्व में क्या है मौर्य वंश की नींव रख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक? तो कब से कब तक चला है? यहाँ से यहाँ तक चला है। और यहाँ में बृहदत्त अंतिम जो शासक है उसकी हत्या हो जाती है। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो शुंग वंश का नींव रखेगा। ब्राह्मण साम्राज्य बोल भी सकते हैं इसको, मौर्योत्तर शासक बोलेंगे प्लस ब्राह्मण साम्राज्य भी बोल सकते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश है ना, तो जैसे कि अशोक है वो बौद्ध धर्म को अपनाता है, तो बहुत झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो जाता है, ठीक? तो कहीं ना कहीं जो वेद पुराण आपके जो चीज है ना हिंदू, और जो आपका सनातन है ना, तो वो कहीं न कहीं रुक जाता है, उसका जो प्रसार प्रचार होना, ठीक? तो उसको फिर से कौन स्थापित करके लाएगा? आपका पुष्यमित्र शुंग लेके आएगा, ब्राह्मण वंश का नींव रख के, ठीक? तो आज उसी को ही हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए शुंग वंश, अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में उसको मारकर मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया और शुंग वंश की नींव डाली, ठीक? उसी लाइन को ही यहाँ पे बोला गया है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? इसी चीज को ही हम लोग डिस्कस करते हुए चले हैं। ठीक? इन चीजों को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक? उसी चीज को ही बोला गया है, ठीक? कि पुष्यमित्र शुंग कौन मंत्री है ना? मंत्री रहता है जो किसकी हत्या कर देता है? जो लास्ट है मौर्य वंश का बृहदत्त, उसकी हत्या कर देता है ना? ब्राह्मण सेनापति होता है कब? 185। तो वही मौर्य वंश का शासन कब से कब तक चला? 322 ईसा पूर्व से 185, ऐसा करके बोल सकते हैं। 185 में ही क्या हो जाता है फिर? आपका पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त की हत्या कर देगा, ठीक? शुंग वंश की नींव डालेगा, तो कोई ब्राह्मण वादी साम्राज्य डालता है, ऐसे करके भी बोल सकते हैं। अब देखिए कर्ण वंश, ठीक? देखिए हम लोग जो 7 वंश पढ़े थे, 7 वंश में क्या-क्या देखे थे? हर्यक वंश, फिर उसके बाद जस्ट क्या देखे थे? शिशुनाग वंश। तो अभी तक हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में कोई भी चर्चा नहीं किए हैं। हर्यक वंश के बारे में चर्चा कर चुके हैं, है ना? क्या-क्या देखे थे उसमें? हम लोग बिंबिसार देखे थे, अजातशत्रु और उदयन के बारे में देखे थे। फिर शिशुनाग को छोड़ दिए, फिर नंद वंश का देख लिए, मौर्य वंश का देख लिए। मौर्य वंश के बाद हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं किसमें? है ना? अभी क्या पुष्यमित्र शुंग वंश के बारे में उतना डिटेल काफ़ी है। देन कण्व वंश, है ना? कण्व वंश के बाद क्या आ जाएगा आपका? सातवाहन वंश, जिसको आंध्र सातवाहन वंश भी बोलते हैं। तो काणाएँ फिर अंधाए करके लिंक करके भी पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पे 72 ईसा पूर्व, कहाँ आ गए? 72 ईसा पूर्व में अंतिम शुंग शासक कौन था? अंतिम शुंग शासक, जैसे अंतिम मौर्य शासक क्या था आपका? बृहदत्त था। वैसे ही अंतिम शुंग शासक कौन हो जाएगा? देवभूति। अब इसकी हत्या भी कौन कर देगा? उसका ब्राह्मण मंत्री कौन? वसुदेव क्या कर देगा? देवभूति की हत्या कर देगा, ठीक? जैसे को मतलब तैसा मिल गया एक तरीके से देखा जाए तो, है ना? बृहदत्त की हत्या कौन कर देता है? उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग। वैसे ही यहाँ कर्ण वंश का अंतिम शासक देवभूति होता है, उसकी हत्या कौन कर देता है? उसी का ही ब्राह्मण मंत्री कौन? वसुदेव ने वध कर कर्ण वंश की नींव रखी, ठीक? इतना पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद सातवाहन या आंध्र वंश, ठीक? देखिए हम लोग अभी जितना वंश देख रहे हैं इसका हम लोग जस्ट फिर एक थ्योरिक पोर्शन खत्म होने के बाद एमसीक्यू लगा लेंगे, ठीक? जहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स बनेंगे उसको हम लोग एमसीक्यू में करेंगे कवर, ठीक? ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आया तो छूट गया होगा, ठीक? बाकी जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उतना सफिशिएंट है, ठीक? जितना हम लोग पढ़े उतना सफिशिएंट। जैसे अभी खुद देखिए इतिहास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन उठा के पूछा, कौन सा मेगास्थनीज वाला, है ना? एडीओ के जस्ट करंट में एग्जाम हुआ था। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट है उस पे हम लोग को चर्चा करना है, ठीक? अब देखिए सातवाहन, सा से सिमुक। तो देखिए सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो कौन है आपका? सिमुक, ठीक? राजधानी क्या थी इसकी? पैठन थी। पैठन को ही क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठान, ठीक? सातवाहन वंश मतलब देखा जाए, और एक चीज और याद रखिए, मौर्य वंश के बाद सातवाहन वंश ही सबसे सशक्त शासक था।
मौर्य वंश था जैसा सशक्त वैसी सातवाहन। बाकी जो आपके हैं फिर शुंग, कर्ण ये सब नहीं थे, ठीक। मौर्य वंश के बाद जस्ट आपका क्या है, ये सातवाहन वंश है, ठीक। प्रतिष्ठान या पैठन थी। ब्राह्मणों को भूदान या जागीर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन में, ठीक। एग्जाम में पूछा जाता है। ब्राह्मणों को भूदान या जागीर देने के अभिलेखी प्रमाण, मतलब कि हम दान दे रहे हैं ऐसा, मतलब कि छोड़ने वाले, है ना, मतलब अभिलेखी प्रमाण छोड़ने वाले प्रथम शासक कौन है, सातवाहन ही थे, जो अग्रहार कहलाता था। क्या कहलाता था, अग्रहार, ठीक। ब्राह्मणों को मतलब दान वान कर रहे हैं, जैसे क्या बोलते हैं, वहां भी किए हैं, अशोक लोग भी किए हैं दान वान, अगर, है ना, क्योंकि वो तो प्रजा हितैषी था, है ना, प्रजा को पहले रखते थे, है ना। धर्म धर्म जो धर्म निष्ठा है उसको परे रखकर अपने प्रजा की प्रजा को पहले रखते थे, ऊपर रखते थे, है ना। वो खुद बोलते थे कि राज का मतलब कि अगर प्रजा सुख है तो राजा सुख है, प्रजा सुखम फिर राजा सुखम, प्रजा सुख है तो राजा सुख है ना। तो उसी प्रकार पर वो लोग क्या किए हैं, वो नहीं छोड़े हुए हैं अपने कि हम लोग दान करें करके। पर ये लोग जो सातवाहन वंश है, ये लोग क्या है, प्रमाण छोड़े कि हाँ ब्राह्मणों को भूदान या जागीर देने के अभिलेखी प्रमाण छोड़ने वाले प्रथम शासक, ठीक। लोग प्रथम शासक है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक। सातवाहन ही थे जो अग्रहार कहलाता था, ठीक। इस पेज को भी स्क्रीनशॉट मार लेना आप लोग, ठीक। अब देखिए अगला, सातवाहन शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो ये भी आपका पूछा जाता है, ठीक। गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में पूछा जाता है, ठीक। कौन से वंश का शासक था, तो कौन से वंश का शासक था, सातवाहन वंश का, और बहुत ही ज्यादा क्या था, महत्वपूर्ण शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक। उसने चारों वर्णों का संरक्षण की उपाधि धारण की, चारों वर्णों के संरक्षण के लिए मतलब कि उसने चारों वर्णों का क्या किया था, संरक्षक, चारों वर्णों का संरक्षण करने का संरक्षण किया था, इसलिए संरक्षक की उपाधि क्या किया था, धारण किया था। इन बातों को वो ध्यान रखिएगा, ठीक। इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए वही चीज है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किनका था, सातवाहनों का था, ठीक। देखिए मौर्य वंश के बाद हम लोग अभी शुंग वंश पढ़े हैं ना, बृहदत्त की हत्या कर देते हैं मौर्य वंश के अंतिम शासक का। फिर कर्ण वंश आता है, तो कर्ण वंश में भी क्या बोलते हैं, देवभूति की हत्या कर देता है। कौन कर देता है हत्या, कौन कर देता है हत्या, वसुदेव, है ना। कर्ण वंश में देखे थे ना, वसुदेव क्या कर देता है, हत्या कर देता है। फिर अपने कर्ण वंश की स्थापना करता है, ठीक। तो ये आपका जो सातवाहन वंश है ना, सातवाहन वंश बहुत ही प्रभावशाली राज था। सातवाहनों के अधिकांश सिक्के शीशे के थे। जो सातवाहन वंश है ना, उसके जो अधिकांश सिक्के किसके थे, किसके थे, शीशे के थे। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि सिक्कों से मुद्राओं से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, चाहे वो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान वाले में हो, कहाँ पे सिक्का मिला है आपका, बान भरत से सिक्के देखने को मिलते हैं, है ना, बाना भरत या बान भरत बोलते हैं आपका, दुर्ग जिले के, ठीक। अब देखिए उन्होंने पोटीन, तांबा, कांसे एवं चांदी के सिक्के भी चलवाए, ठीक। अब पोटीन क्या होता है, इतना डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए पोटीन, तांबा, कांसे और आपका क्या है, चांदी के सिक्के चलवाए। इन बातों को भी आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े करके। हम लोग क्या पढ़े कि हम लोगों को महाजनपद काल में 16 महाजनपद होते थे, है ना, ठीक। कहाँ से आपका नीचे छोर से लेकर पूरा हिंद कुश तक, जिसमें अफगानिस्तान ये सब चीज आता था, पाकिस्तान ये सब चीज, ठीक। अब देखिए हम लोग महाजनपद काल में 16 महाजनपद का चर्चा किए थे, पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था आपका मगध साम्राज्य, है ना, मगध साम्राज्य था। उसमें हम लोग 7 डायनेस्टी को पढ़ेंगे करके हम लोग चर्चा किए थे। 7 डायनेस्टी कौन कौन सा, चलिए साथ में बोलिए। हर्यक वंश था आपका, ठीक। फिर उसके बाद किसके बारे में चर्चा करेंगे, शिशुनाग वंश के बारे में चर्चा करना था। फिर उसके बाद नंद वंश, उसके बाद किसका, मौर्य वंश। फिर मौर्य वंश के बाद आपका कौन सा वंश, शुग वंश, शुंग वंश, ठीक। उसके बाद किसके बारे में चर्चा करना था, कर्ण वंश, फिर आंध्र सातवाहन वंश। तो हम लोग अभी तक सिर्फ शिशुनाग वंश का भी चर्चा नहीं किया, बाकी हर्यक वंश हमारा हो चुका है, ठीक। और उसके बाद नंद वंश, फिर उसके बाद किसको देख लिया हम लोग, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद जो क्या बोलते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक रहता है वृहदत्त, है ना, 185 ईसा पूर्व। उसमें उसका जो सेनापति होता है कौन, पुष्यमित्र शुंग, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है। और ये ब्राह्मण हाँ ब्राह्मणवादी साम्राज्य लाता है, ऐसा भी इसको बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए वही चीज ही लिखा हुआ है कि मारकर, बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की स्थापना करता है, ठीक। अब ये भी पूछा जाएगा कि मतलब मौर्य वंश कब से कब तक चला है, तो कब से कब तक चला है, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला है, ऐसे याद रख लेना आप लोग।
अब देखिए कण्व वंश आता है, उसके बाद शुंग वंश के बाद क्या आएगा? कर्ण वंश। तो देखिए जो जैसा किया है उसको वैसा ही मिला है, ठीक? शुंग शासक जो है, अंतिम शुंग शासक देवभूति, उसकी हत्या वसुदेव कर लेता है ना? ठीक? वसुदेव, वसुदेव देव ऐसा लिंक करें, वासुदेव देव, है ना? तो देवभूति की हत्या कौन कर देता है? वासुदेव, ठीक? ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर देता है और कौन से वंश की स्थापना करता है? कर्ण वंश की स्थापना करता है, ठीक? अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सातवाहन वंश। बस जितना पढ़ रहे हैं उतना ही इम्पोर्टेंट है और एक्स्ट्रा अगर होगा भी, अगर एग्ज़ाम में पूछा गया तो एमसीक्यू करेंगे तो कवर हो जाएगा, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अब देखिए सातवाहन वंश या आर्द्र वंश, तो ये देखिए मौर्य साम्राज्य के बाद इनका ही जो राज्य था वो बहुत सशक्त था, ठीक? बाकी आपका ये जो शुंग वंश आया और कर्ण वंश आया उतना कुछ कमाल नहीं कर पाया, ठीक? अब देखिए 7 से सातवाहन वंश, 7 से शिमुक, इसका जो संस्थापक है उसको पूछा जाता है, तो कौन है इसका संस्थापक? शिमुक है, ठीक? उसको याद रखिएगा। और देखिए ब्राह्मणों को जो दान देते थे, है ना? भूदान, है ना? उसको अभिलेखी प्रमाण के तौर पर छोड़ने वाले यही प्रथम शासक हैं। कौन? आपके सातवाहन वंश, इसी को ही क्या बोला जाता था? अग्रहार कहलाता था, ठीक? रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा स्पीड में करेंगे। सातवाहन शासकों में देखिए वही चीज़ है कि सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। मतलब वो रहा है सातवाहन शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक पुत्र सतकर्णी था। एक देख लिया हम लोग शिमुक, सातवाहन शासक में किसको देख लिया? शिमुक। शिमुक जो संस्थापक करता है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये क्या किया था? चारों वर्णों का क्या किया था? संरक्षक था, इसलिए इसको संरक्षक बोला जाता है। चारों वर्णों का संरक्षण किया था, इसलिए इसको संरक्षक बोला जाता है। अब देखिए मौर्य वंश के बाद वही चीज, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन का था, है ना? इसको भी देख चुके। सातवाहनों के अधिकांश सिक्के क्या किसके थे? आपके शीशे के थे। और दूसरा पॉइंट और क्या था इसका? उन्होंने प्रोटीन, तांबा, कांस्य एवं चांदी के सिक्के भी चलवाए। तो ये आपका कंप्लीट होता है आज मौर्योत्तर शासक, है ना? ठीक। इसमें किस किसके बारे में चर्चा कर लिए? शुंग वंश के बारे में, कर्ण वंश के बारे में, आंध्र सातवाहन वंश के बारे में, अ, आंध्र सातवाहन वंश के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर लिए हैं, ठीक? इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? संगम युग आ जाएगा, ठीक? संगम काल, संगम युग का हम लोग डिटेल से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक? अभी उसके पहले आप लोग इसका एमसीक्यू आएगा, है ना? इसका एमसीक्यू आएगा जो कर्ण आपका जो आज हम लोग पढ़े हैं, उसको आप लोग पहले डिटेल से लगाइएगा, ठीक? करिएगा कंप्लीट उसको, ठीक? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, इसका एमसीक्यू करिएगा और कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक? मैं खुद उसका आंसर कर दूँगी। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास